जीवन उत्साह न्यूज पर सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। लाइव आज का पूरा दिन बड़सर विधानसभा के नाम, वहाँ जो जन सुविधाएं चाहिए और जो समस्याएं हैं उन सबको आज मैं आपके बीच में एक एक करके ला रहा हूँ। मैंने आपको 2-3 दिन पहले दिखाया था बड़सर के जहाँ पर डीएसपी ऑफिस और कोर्ट है उसके पास में बड़सर निवासियों ने लगभग 65 कनाल की ज़मीन के करीब ज़मीन जो है वो दान दी थी। और वो दान जो दी थी ज़मीन वो बस स्टैंड के लिए, मिनी सेक्रेटरीट के लिए, डीएसपी ऑफिस के लिए, कोर्ट के लिए, एडीए के ऑफिस के लिए और कैंटीन के लिए, आर्मी कैंटीन के लिए, कुछ इस तरह की सारी ज़मीन जो दान दी गई थी। लेकिन उस ज़मीन को दान देने के बाद भी बड़सर में आज तक कोई सुविधाएं हमें नहीं मिल पाई हैं। अगर बड़सर के अस्पतालों की हालत देखी जाए तो बिल्कुल ना के बराबर है, कोई सुविधाएं वहाँ नहीं है। बस स्टैंड की बात की जाए तो हर एक चुनाव में उसका लॉलीपॉप लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन वो लॉलीपॉप इतना लुभावना होता है कि लोग उस लॉलीपॉप के बहाने में वोट तो देते हैं, लेकिन बाद में वो लॉलीपॉप लटका हुआ नजर आता है। ना ऊपर तक पहुंचने की बात आती है, ना उसके हाथ में आने की बात आती है। बस स्टैंड का दिया जाता है, कभी मिनी सेक्रेटरीट का दिया जाता है। ये रोज के एक नए बहाने, रोज का एक नया चर्चा राजनीति का बनता हुआ जा रहा है। पिछले 25 सालों की मैं अगर बात करूं तो पूर्व में विधायक रहे बलदेव शर्मा जी, जो 3 बार लगातार विधायक रहे हैं। उसके बाद में 2 बार विधायक इंद्र लखनपाल जी रह चुके हैं और अभी अगले 1 साल तक भाजपा की सरकार ही है। लेकिन बड़सर में ना तो मिनी सेक्रेटरीट की बात हो पाई, ना ही बस स्टैंड की बात हो पाई। जमीन की कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं नीयत की कमी है, विजन की कमी है। ये बात बिल्कुल साफ देखने को मिलती है। जो मैं अभी जगह पर खड़ा हुआ हूँ, ये जगह आप देख रहे हैं, ये जगह भी बस स्टैंड के लिए ही चिन्हित की गई थी। लगभग 12-13 कनाल के करीब जमीन ये बताई जाती है जो बस स्टैंड के लिए चिन्हित की गई है। और यहाँ पर माननीय उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी के माध्यम से जो मिनी सेक्रेटरीट का या बस स्टैंड का वहाँ पर पट्टिका लगाई गई थी, उसके माध्यम से सन 2011-12 के इलेक्शन से पहले की शायद बीच की बात है। मैं उस समय यहाँ था नहीं, तो मुझे जो सोर्सेज मिले मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं अभी उस जगह पे खड़ा हूँ। देखिए ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बस स्टैंड के लिए चिन्हित की गई थी। सुनने में ये आया, विधायक इंद्र लखनपाल जी भी ये कह रहे थे कि जब HRTC वालों ने यहाँ पर विजिट किया था तो उन्होंने ये कहा था कि ये जगह जो सफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर 2 बसें भी खड़ी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 8 मीटर जगह जो लगभग नेशनल हाईवे ले लेगा, तो मान लीजिए 8 मीटर जगह करीब 24, 25, 26, 30 फुट जगह बनेगी। मान लो यहाँ तक अगर आ जाएगी तो इसके आगे अगर हम देखेंगे तो ये जो जगह है ये सफिशिएंट नहीं है, इनका कहना ये है। सवाल ये बनता है कि जगह कम है या ज़्यादा है, ये विषय कोई बहुत बड़ा नहीं है। विषय ये है कि पिछले 15, 20, 25 सालों से आप लोगों का जो विल पावर है, जो विजन है, वो कमज़ोर क्यों है। जगह तो बड़सर में भी थी, जगह यहाँ भी है, जगह अरेंज की जा सकती है, नहीं है तो कम है ज़्यादा वो की जा सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए 12-13 कनाल ज़मीन बता रहे हैं, मुझे अभी हालांकि पता नहीं है 13 कनाल में ये ज़मीन आती है, ये सामने जो बिल्डिंग है अगर आती हूँ तो अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल का तो बस स्टैंड बनने की ज़रूरत है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि महरे में, बड़सर में तो यहाँ पर 50 बसें रोज़ की खड़ी हुआ करेंगी रात को और इस तरह का विषय आएगा। और खड़ी भी हो जाए तो कोई विषय नहीं है, क्योंकि नेशनल हाईवे के बिल्कुल पास में है। अगर इस जगह को भी सही ढंग से यूटिलाइज किया जाए, क्योंकि अगर 13 कनाल ज़मीन कम नहीं होती। मैं हमीरपुर का बस स्टैंड देखता हूँ तो मुझे तो नहीं लगता वो बहुत बड़ा है, अगर होगा भी लगभग इतना ही होगा। तो इस जगह को यूटिलाइज ना करते हुए इस जगह का ऐसे अनदेखी हो रहा है। अब ये तय करना पड़ेगा हमारे नेताओं को, हमारे प्रतिनिधियों को। अब क्योंकि मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी कल यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं आज सारे विषय इसलिए सामने रख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं विषयों पर भी उनका ध्यान जाए, उनका संज्ञान जाए। क्योंकि एक बेहतरीन लीडरशिप जब तक साबित नहीं हो सकती है जब तक कि आप कोई डिसीजन सही ना लें। अब बड़सर की जनता का कोई गुनाह नहीं है, ज़मीनें दी हुई हैं। ये मुझे ऐसे सुनने में आया कि बिजली विभाग द्वारा ये ज़मीन जो थी वो HRTC के नाम कराई थी। अब ये कहाँ तक है जगह, ये 13 कनाल के करीब ज़मीन बता रहे हैं। अब ये सारी ज़मीन जो है वो क्या यूटिलाइज की जा सकती है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये प्रेम कुमार धूमल जी जो मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने उद्घाटन किया था। तो उसके बाद ये बताया जाए कि बलदेव शर्मा जी ने इसको बनवाकर उनकी पट्टिका यहाँ लगवा दी थी। हो सकता बस अड्डे पे वो पट्टिका लगवा दी थी, सॉरी तहसील में लगवा दी थी, उसको उतरवा के फिर यहाँ पर आकर लगाया था। तो मुख्यमंत्री
प्रेम कुमार धूमल जी भी रहे हैं, राजा वीरभद्र सिंह जी भी रहे हैं, और दोनों ही सूत्रधार कर्णधार हिमाचल प्रदेश के माने जाते हैं। लेकिन उनकी लगाई हुई पट्टिकाएं, उनके जो विजन थे, वो आज कहीं भी धरातल पर उतरते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या बड़सर की राजनीति की नाकामयाबी है? क्या बड़सर की राजनीति जनता को सुविधाएं नहीं देना चाहती है? क्योंकि आज देखिए महरे में नेशनल हाईवे के ऊपर बसें खड़ी होती हैं, जो लोग चलते हैं उनको कहीं फुटपाथ नहीं है, चलने की जगह नहीं है, तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहता है। फिर कहीं ना कहीं बात आती है पुलिस के ऊपर कि पुलिस ट्रैफिक व्यवस्था को मेंटेन नहीं करती है। साहब, जब पूरे रोड पे बसें खड़ी रहेंगी, अब बसें खड़ी भी कहाँ होंगी? सवाल तो ये कि खड़ी कहाँ होंगी, क्योंकि जब जाएंगी बसें 2-4 मिनट के लिए, पैसे तो बसें खड़े होने का कोई लॉजिक यहाँ है नहीं, टाइमिंग उनकी है नहीं, लेकिन फिर भी चलो एडजस्टमेंट के लिए 2-4 मिनट अगर खड़े होते हैं, तो जब नेशनल हाईवे के ऊपर आपके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो फिर आप बस अड्डा बनाने में देरी क्यों कर रहे हैं? तो क्या मैं ये विषय इसलिए रखना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी के सामने कि क्या आप लोग बड़सर आ रहे हैं, फिर पता नहीं मौका लगे ना लगे, तो क्या आपके पास इतना समय है? हालांकि मुख्यमंत्री जी सिर्फ 4 घंटे के लिए आ रहे हैं। 4.5 साल के शेड्यूल में मुख्यमंत्री ने सिर्फ 4 घंटे बड़सर को दिए हैं। 4.5 घंटे में मुख्यमंत्री जी बोटा से चलते हुए शाहतलाई तक जाएंगे, बिजड़ी जनता को संबोधित भी करेंगे, लंगर भवन का बाबा बालकनाथ में अनावरण भी करेंगे, बिजड़ी आयुर्वेदिक अस्पताल है उसका भी इनॉग्रेशन करेंगे, और भी कई चीजें करेंगे। लेकिन बड़सर के बस स्टैंड के लिए और मिनी सेक्रेटरीट के लिए मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है, और मैं पहले भी बोल चुका हूं ये बात कि हमारे नेताओं की क्या ये विल पावर कमजोर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? क्या उनको इस प्रति कोई सीरियस डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है या नहीं लेना चाहिए? ये आप जरूर कमेंट करिए। जनता से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग इस पे कमेंट कीजिए, क्योंकि हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है साहब। पार्टी कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी आ जा सकती है, कोई बड़ा विषय नहीं है। विषय क्या है कि जब आप लोग प्रतिनिधि हैं, लोग आपको चुनते हैं, तो आपके अंदर ये विल पावर होनी चाहिए कि आपके अंदर ये डिसीजन लेने की शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर ये प्रेरणा होनी चाहिए कि आपको क्षेत्र के लिए काम करना है। मिनी बस स्टैंड हो, बस स्टैंड हो, चाहे मिनी सचिवालय हो, ये सभी चीजें हमारे क्षेत्र की जरूरत हैं। इसके साथ साथ में और चीजें भी जरूरत हैं। वो सभी चीजें आपको बहुत सीरियसली, बिना राजनीति किए हुए, बिना भेदभाव किए हुए सुलझाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं सुलझाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। और इसी वजह से आज हम लोग लगातार पूरे दिन ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको बड़सर की जनता के लिए करके दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, अभी ये लैंड मुझे इसका मार्क पता नहीं कहाँ तक है, लेकिन 13 कनाल ज़मीन, 12-13 कनाल ज़मीन ये बता रहे हैं। ये नेशनल हाईवे से जुड़ी हुई बिजली बोर्ड का जो दफ्तर है उसके बिल्कुल सामने ये ज़मीन देख रहे हैं यहाँ पर। अब ये बिल्डिंग भी शायद उसमें हो, तो अगर उसमें भी हो तो काफ़ी जगह यहाँ पर 12-13 कनाल की ज़मीन दिख रही है। अब HRTC ने इसको क्यों रिजेक्ट किया हुआ है मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन विधायक इंद्र लखनपाल जी ने बताया था कि इस जगह को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था और बताया था कि यहाँ पर जो है वो सफिशिएंट स्पेस नहीं है बस स्टैंड के लिए। अब वो किस तरह का बस स्टैंड बनाना चाह रहे हैं, क्या उनका विजन है, ये तो वो खुद ही तय करेंगे। लेकिन मेरा मकसद था इस जगह को आपको दिखाना, ताकि आप लोग जागरूक हो सकें और समझ सकें कि हमारे नेता, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, वो कितने अंधेरे में हम लोगों को रख रहे हैं। जीवनसार न्यूज़ के साथ आप इस तरह से बने रहिए, अपना ज़रूर इसमें सुझाव दीजिए, कमेंट कीजिए और इसी तरह से बने रहिए। लगातार हम आपको बड़सर की समस्याओं को लेकर जागरूक करते रहेंगे। जहां नेता गलत होंगे उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जहां कर्मचारी, जहां प्रशासन गलत होगा उनके खिलाफ बोलेंगे, जहां हमारे डिपार्टमेंट्स, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, PWD हो, IPH हो, बिजली विभाग हो, रेवेन्यू विभाग हो, कोई भी विभाग हो, कहीं ना कहीं आज हमें इस बात के लिए ज़रूर जागरूक करना पड़ेगा कि हम लोग केवल ये पपेट नहीं है, कठपुतली नहीं है, हम लोग आप लोगों के भाग्य विधाता हैं। हमारे एक एक बोर्ड से आप लोग प्रतिनिधि बनते हैं और हमारे एक एक पैसे से, एक एक पैसे जो टैक्स दिया हुआ पैसा है उससे कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों की सैलरी जाती है। तो हमारे पास अधिकार है बोलने का, भले आप हमें अधिकार दे ना दें, लेकिन हमारा विश्वास है कि एक दिन लोग जरूर जागेंगे और आप लोगों के खिलाफ, आप लोगों के गलत रवैये के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। जीवनोत्साह न्यूज का यही प्रयास हमेशा रहेगा। आप लोग हमारे साथ इसी तरह से बने रहिएगा, खबर को शेयर जरूर कीजिएगा और अपना प्यार और अपना सहयोग इसी तरह से हमें दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।